गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर 10 में हमने सैटरडे में आपको बताया था बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आपको बताए थे। अब ये थर्ड क्वेश्चन बीच में रह गया था। मैंने कहा था थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि इसमें 3 पार्ट्स हैं। लेंथी मतलब ये नहीं कि हार्ड है, 3 पार्ट्स है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे देखिए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है अकॉर्डिंग टू एग्जाम, तो प्लीज़ आप इसको देखिए। इसमें क्या दिया है, टोटल बॉयज दिए हैं 9, टोटल गर्ल्स दिए हैं 4, और वो कह रहा है एक कमेटी यानी कि बनाना है, ग्रुप बनाना है 7 पर्सन्स का, 7 पर्सन्स का ग्रुप बनाना है, जबकि हमारे पास पर्सन कितने हैं 13, और अलग अलग कंडीशन दिए हैं। नंबर फर्स्ट, जब उस ग्रुप में 3 गर्ल्स एग्जैक्टली हो, मतलब 3 गर्ल्स हों, तो 3 गर्ल्स है, 7 का ग्रुप बनाना है तो 4 बॉयज होंगे। ठीक है, कॉमन सी बात है भाई, 3 गर्ल्स है लेनी है और 7 का ग्रुप बनाना है तो कितने ग्रुप बॉयज लेने पड़ेंगे 4। तो सीधा 9 में से कितने लेने हैं, बॉयज 9 है, कितने बॉयज लेने हैं 4, तो 9C4। 4 में से कितनी गर्ल्स लेनी है 4C3, और दोनों को लेना है। अगर वो कहता है या तो 3 गर्ल्स ले लीजिए या 4 बॉयज, तो फिर प्लस करते हैं यहाँ, और मैंने पहले भी कहा था। पर अगर दोनों चीज़ लेनी है 9 4 13, 13 में से कितने 3 4 7, तो वही आ गया 4C3 इंटू 9C4, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 - 3 1, सीधा फॉर्मूला फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 9 - 4 5, सोल्व कर लिया, आ गया 504। दिस इज द फर्स्ट पार्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए सेकंड, वो कह रहा है एटलीस्ट 3 गर्ल्स, तो कम से कम 3 गर्ल्स, तो कम से कम 3 गर्ल्स तो मैक्सिमम तो जितनी है उतनी ले सकते हैं। कितनी गर्ल्स है मैक्सिमम 4, तो यानी कि या तो 3 गर्ल्स ले सकते हैं 4, तो 2 केस हो जाएंगे इसके भाई, 3 गर्ल्स 4 बॉयज, जो हमने पहला फर्स्ट पार्ट जिसका 504 आया है। अब 4 गर्ल्स और फिर कितने 3 बॉयज, तो इसका आंसर क्या आएगा देखो, 4 गर्ल्स, 4 में से 4 लेनी है 4C4, NCN क्या बताया था मैंने 1, तो 4C4 1, और 9C3 क्योंकि 9 में कितने बॉयज ले सकते हैं 3, तो सोल्व करके क्या आ गया 84। तो 504 तो फर्स्ट पार्ट से आया था, वो तो वही केस फर्स्ट है 3 गर्ल्स 4 बॉयज, और सेकंड केस है जिसका आंसर 84 आया है। तो टोटल कितना आ गया 504 + 84 588, तो ये आ गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट, एटमोस्ट 3 गर्ल्स, तो मैक्सिमम 3 गर्ल्स, तो मैक्सिमम 3 गर्ल्स तो मिनिमम तो 0 गर्ल्स। हमने कहा कि एक क्लास टेस्ट में 20 में से मैक्सिमम नंबर 99 हैं, तो मैक्सिमम 99 है, तो किसी बच्चे के 0 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, तो एवरी केस लेना है। तो मैक्सिमम 3 गर्ल्स, तो 3 गर्ल्स केस फर्स्ट, इसमें 4 केस बनेंगे देखो, 3 गर्ल्स 4 बॉयज, क्योंकि टोटल तो हमें कितना करना है 7 ग्रुप का, 2 गर्ल्स 5 बॉयज, 1 गर्ल 6 बॉयज, और ये भूल जाते हैं बच्चे 0 गर्ल्स 7 बॉयज। तो ये आप बिल्कुल पहले 2 पार्ट की तरह निकालेंगे सबको, इसे अलग निकालेंगे, इसे अलग, इसे अलग, इसे अलग, और सबको क्या कर देंगे प्लस। जैसे यहाँ मैंने प्लस किया है, प्लस क्यों किया है भाई, चॉइस है ना, या तो ये केस ले सकते हैं या केस, भाई लेने तो 7 ही है, ऐसे ही या तो ये केस ले सकते हैं या ये केस ले सकते हैं, ये केस ले सकते हैं, ये केस, इन 4 में से कोई भी एक, तो इसलिए चारों को क्या करेंगे बाद में जाके प्लस, पहले तो इनकी मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस नहीं, यहाँ का मतलब है जो पीछे था क्या 4C3, इसका मतलब है 4C3 इंटू 9C4, ऐसे ऐसे इसका, ऐसे इसका, ऐसे इसका। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर थर्ड, थोड़ा सा लेंथी था, 3 पार्ट्स में डिवाइड था, पर अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में दे देते हैं टीचर्स। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब क्वेश्चन नंबर 4 तो आपका हो गया था, अब 5 और 6 देखते हैं। अब मिसलेनियस केस के कम क्वेश्चन रहेगा बेटा, और धीरे धीरे ये पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद नया टॉपिक हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आसान क्वेश्चन है, देखिए लेक्चर नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो आपको दिया है 0 1 3 5 7 9, वो कह रहा है ये 5 डिजिट 6 है, 6 डिजिट है, तो वो कह रहा है 6 डिजिट नंबर बताइए जो 10 से डिविजिबल होता हो और रिपीटेशन इज नॉट अलाउ।
ठीक है। तो 10 से डिविजिबल का मतलब क्या है कि लास्ट की डिजिट तो फिक्स हो गई, जो इधर से अगर वंस कहें तो वो, या इधर से लास्ट की डिजिट फिक्स हो गई 0, क्योंकि 10 से डिविजिबल वाले नंबर में हमेशा लास्ट में 0 ही आता है। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन दे रखी है, 10 से डिविजिबल, कोई डिजिट रिपीट नहीं, तो ये तो फिक्स हो गया। अब यानी कि 6 में से एक नंबर तो फिक्स हो गया। अब रह गए 5, और बॉक्स भी 5 रह गए, 1 2 3 4 5। अब पहले बॉक्स में बढ़ने कितने होंगे वेज, आपने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए इस तरह, कितने होंगे 5, क्योंकि 5 होगी, 0 तो फिक्स हो गया, ये तो 0 तो यहाँ से कैंसिल हो गया, 5 रह गई। फिर उसके बाद मान लिया 1 लग दिया हमने यहाँ, ठीक है, तो कितने रह गई 4, तो यहाँ 4, फिर मान लिया 5 रख दिया तो कितने रह गए 3, फिर 2, फिर 1, तो क्या आ गया नंबर ऑफ वेज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 5p 5 फैक्टोरियल 5 कितने तरीके होंगे 120, क्योंकि 0 फिक्स हो गया। ठीक है, 0 इज फिक्स, तो इसलिए जो है अगर ये 0 फिक्स ना होता, यानी कि 10 से डिजिबल वाली कंडीशन लगती, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर तो ये आपका जैसे परमुटेशन में, सॉरी हाँ, परमुटेशन में जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन था कि पहले टोटल निकालो, फिर 0 अगर पहले आ गया तो वे निकालो, फिर उनको माइनस करो। तो देखो क्वेश्चन के लैंग्वेज पर डिपेंड है, क्वेश्चन कैसे है, कैसे दिया है, एक लैंग्वेज से ही पूरा क्वेश्चन बदल जाएगा। जैसे डिविजल बाय 10 कैंसिल कर दूँ मैं अगर, तो पूरा क्वेश्चन बदल जाएगा। आंसर तो लगाना ही है, वो बात नहीं है, पर बात ये है कि ऐसे नहीं कि भाई ये फिर 6 5 4 3 2 1 आएगा, नहीं, फिर ये भी आएगा 0 अगर पहले आ गए तो 5 डिजिट की रह जाएंगी वे, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। इस तरह क्वेश्चन मैंने पहले बताया हुआ भी है आपको। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बस 11 क्वेश्चन है, एक लेक्चर में और पूरा हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, आपको एक लेक्चर की और रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर के लिए, फिर उसके बाद नया चैप्टर। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में दो चीज़ें होती हैं, 5 वोवेल्स 21 कॉन्सोनेंट्स, टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। अब वो कह रहा है 5 वोवेल्स 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब उसमें कह रहा है वो कि हाउ मैनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वोवेल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द अल्फ़ाबेट, यानी कि 2 वोवेल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स को लेकर बनने वाले वर्ड्स को बताइए। तो 21 में से 2 लेना है, 5 में से 2 लेना है, 2 वोवेल लेने हैं, 2 कॉन्सोनेंट। तो अब ये दो दो तो सेलेक्ट कर लिए, मान ले 2 ले लिए हमने ए ई, 2 कॉन्सोनेंट ले लिए डी एच, कॉन्सोनेंट डी एच, वोवेल्स ए ई। अब इन 4 को भी तो अरेंज करना है, ऐसा क्वेश्चन आपका था क्वेश्चन नंबर 1। भाई ये जो हमने 4 लिए वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स, इनको भी तो हमें क्या करना पड़ेगा, अरेंज। तो उसको अरेंज करने का तरीका, चारों को अरेंज, जैसे ए पहले लिख दिया, एच बाद में लिख दिया, एच पहले लिख दिया, ए बाद में लिख दिया, ई पहले लिख दिया, डी बाद में लिख दिया। ठीक है, इस तरह से चारों को अरेंज करना, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 4 4p 4। तो 21c2 इंटू 5c2, ये तो क्या हो गया, सिलेक्शन ऑफ द वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। और उसके बाद 4 जो आया है, वो 4 जो अल्फ़ाबेट आए हैं उनको अरेंज करने के तरीके हो जाएंगे फैक्टोरियल 4। तो ये हो गया 21c2 इंटू 5c2 इंटू फैक्टर 4। तो ये आपके 6 क्वेश्चन में इसका आंसर आप निकाल भी सकते हैं, हो सकता है बुक में पीछे ऐसे ही दिया हो, क्योंकि 21c2 बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, है ना, फैक्टोरियल 4 से उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो देख लेना आप, इसमें आंसर वही यही दे रखा है, या इसको सोल्व करके देखा है तो मजबूरी है, नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, एग्जाम में भी ऐसे छोड़ सकते हैं। अगर ये 4 नंबर में आ जाता है तो भाई करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, अगर ये मान लिया 1 या 2 नंबर में आता है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। जैसे ये तो आसान था, इसको कर दिया, पर ये काफ़ी लेंथी है। ठीक है, आप देख लेना। ठीक है, तो ये आपके 11th लेक्चर में बेटा पहले 6 क्वेश्चन हो गए मिसलेनियस के, बस 5 क्वेश्चन हो रहते हैं, 7 8 9 10 11। आई थिंक 1 और मैक्सिमम 2 लेक्चर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल भी कर लो बेटा, 24 एग्जाम्पल हैं, और इसको पूरा कर लीजिए, फिर आपके पहले 7 चैप्टर तो पूरे हो जाएंगे, 8 आपके यहाँ डिलीट है, तो फिर 9th शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।